बेटरकिस पोटर पेटर खरगोश की कहानी। एक जमाने में 4 छोटे खरगोश थे और उनके नाम थे फलापी, मूपसी, रॉई की दम और पेटर। वो अपनी मां के साथ रेत के किनारे एक बहुत बड़े दरख्त की जड़ के नीचे रहते थे। अब मेरे प्यारे, एक सुबह बूढ़ी मसज रेबट ने कहा, आप खीतों में या गली में जा सकते हैं, लेकिन मिस्टर मिक ग्रिगोर के बाग में मत जाएं। आपके वालिद का वहां हादसा हुआ था। उसे मसज मिक ग्रेगर ने एक पाई में डाला था। अब साथ दो और शरारत में मत पड़ो। मैं बाहर जा रहा हूं। फिर बूढ़ी मसज खरगोश एक टोकरी और अपनी छितरी लेकर लकड़ियों में से नानबाई के पास गई। इसने ब्राउन बराइड की एक रोटी और 5 करेंट बन खरीदे। फ्लापसी, मोपसी और काटनटील, जो अच्छे छोटे खरगोश थे, ब्लैकबेरी जमा करने के लिए गली से नीचे चले गए। लेकिन पीटर, जो बहुत शरारती था, सीधा मिस्टर मेक ग्रेगर के बाग की तरफ भागा और गेट के नीचे नचौड़ा। पहले उसने कुछ लीटूज और कुछ फ्रांसीसी फलियां खाएं, और फिर उसने कुछ मूलियां खाएं, और फिर, बल्कि बेमार महसूस करते हुए, वो कुछ इजमूदा तलाश करने चला गया। लेकिन ककड़ी के फ्रेम के आखिर में वो किससे मिले मगर मिस्टर मेक ग्रीगर। मिस्टर मेक ग्रीगर अपने हाथों और घुटनों के बल नौजवान बंद गोभी लगा रहे थे, लेकिन वो छलांग लगाकर पीटर के पीछे भागा, एक रैक लहराकर पकारा, चोर बंद करो। पीटर सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो पूरे बाग की तरफ भागा, क्योंकि वो फाटक तक वापसी का रास्ता भूल गया था। इस वक्त पैटर को छींक आई, किर्टिशो। मिस्टर मैक ग्रेगर कुछ ही देर में उसके पीछे थे और पैटर पर पांव रखने की कोशिश की, जिसने खड़की से छुलांग लगाते हुए 3 पौधे अखाड़ फेंके। मिस्टर मैक ग्रेगर के लिए खड़की बहुत छोटी थी और वो पीटर के पीछे भागते भागते थक चुके थे। वो अपने काम पर वापस चला गया। पीटर आराम करने के लिए बैठ गया। उसकी सांस फूल रही थी और खौफ से कांप रहा था, और उसे कम से कम अंदाजा नहीं था कि किस रास्ते पर जाना है। वो भी इस डिब्बे में बैठने से बहुत नम था। थोड़ी देर के बाद वो घूमने लगा, लपटी लपटी, ज्यादा तेज नहीं, और चारों तरफ देखता रहा। उसे दीवार में एक दरवाजा मिला, लेकिन ये बंद था और एक मोटे खरगोश के नीचे नचौड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बूढ़ा चूहा पत्थर की दहलीज पर अंदर और बाहर भाग रहा था, लकड़ी में मिट्टर और फलियां अपने खानदान के पास ले जा रहा था। पीटर ने उससे दरवाजे तक जाने का रास्ता पूछा, लेकिन उसके मुन्ना में इतना बड़ा मिट्टर था कि वो जवाब नहीं दे सकी। उसने सिर्फ उसकी तरफ सर हिलाया। पीटर रोने लगा। फिर उसने सीधा बाग के उस पार अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद परेशान होता गया। उस वक्त वो एक तालाब पर आया जहां मिस्टर मैक ग्रीगर ने अपने पानी के डब्बे भरे। एक सफेद बली कुछ सुनहरी मछलियों को घूर रही थी। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी दम की नोक इस तरह मुरूड़ रही थी जैसे वो जिंदा हो। पीटर ने उससे बात किए बगैर चला जाना बेहतर समझा। इसने बल्लियों के बारे में अपने कजन छोटे बनियामन बनी से सुना था। वो टूल शीड की तरफ वापस चला गया, लेकिन अचानक इसके बालकुल करीब इसने कदाल की आवाज सुनी, एस्कर रिच, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। पीटर झाड़ियों के नीचे बखर गया, लेकिन फिलहाल जीसा कि कुछ नहीं हुआ। वो बाहर आया और व्हील बार पर चढ़कर झांका। पहली चीज जो उसने देखी वो मिस्टर मेक ग्रीगर ने पयाज को कदाल लगाते हुए देखा। उसकी पीठ फेर दी गई। उसकी मां ने उसे बस्तर पर डाल दिया और पतरस की तरफ, और उसके आगे दरवाजा था। पीटर व्हील बारू से बहुत खामोशी से नीचे उतरा और जितनी तेजी से वो जा सकता था भागना शुरू कर दिया, कुछ काली करंट की झाड़ियों के पीछे सीधी पैदल चलकर। मिस्टर वाटर मैक ग्रेगर ने कोने पर उसे देखा, लेकिन पीटर ने नहीं की। वो गेट के नीचे खसक गया और आखिरकार बाग के बाहर लकड़ी में महफूज रहा। मिस्टर मैक ग्रेगर ने सियाह परिंदों को खौफजदा करने के लिए छोटी जैकेट और जूते लटका दिए। पीटर ने कभी दौड़ना नहीं छोड़ा और न ही उसके पीछे देखा जब तक कि वो बड़े बड़े दरख्त के पास घर ना पहुंचा। वो इतना थका हुआ था कि खरगोश के सुराख के फर्श पर अच्छी नर्म रीत पर गिरा और आंखें बंद कर लें। इसकी मां खाना पकाने में मसरूफ थी। वो हैरान थी कि उसने अपने कपड़ों के साथ किया है। ये दूसरी छोटी जैकेट और जूतों का जोड़ा था जो पीटर ने एक 15 दिन में खो दिया था। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि शाम के वक्त पीटर की तबीयत ठीक
ठीक नहीं थी। कुछ कैमोमाइल चाय, और उसने पेटर को इसकी एक खुराक दी। सूते वक्त एक खाने का चम्मच लेना चाहिए, लेकिन फिलिप्सी, मूपसी और काटनटील ब्रेड, दूध और रात के खाने के लिए ब्लैकबेरीज थे। इसने अपना एक जूता गोभियों के दरमियान खो दिया और दूसरा जूता आलू के दरमियान। उन्हें खोने के बाद वो चार टांगों पर भागा और तेजी से चला, ताकि मुझे लगता है कि अगर वो बदकिस्मती से गोज़बीरी के जाल में ना भागा होता और उसकी जैकेट के बड़े बटनों से पकड़ा ना जाता, तो शायद वो पूरी तरह भाग जाता। ये पीतल के बटनों वाली नीली जैकेट थी, बिल्कुल नई। पतरस ने अपने आप को खूने के लिए दे दिया और बड़े आंसू बहाए, लेकिन उसकी सिसकियां कुछ दोस्ताना चिड़ियों ने सनी, जो बड़े जोश में उसके पास उड़ें और उससे अल्तजा की कि वो खुद को मेहनत करे। मिस्टर मैकग्रिगर एक छुलनी लेकर आए, जिसे वो पेटर की चोटी पर फेरना चाहते थे, लेकिन पीटर ऐन वक्त पर अपनी जीट को पीछे छोड़कर बाहर निकल गया और टूल शेड में घुस गया और एक डब्बे में कूद गया। अगर उसमें इतना पानी ना होता तो उसमें छपना एक खूबसूरत चीज होती। मिस्टर मैकग्रेगर को पूरा यकीन था कि पीटर कहीं टूल शेड में है, शायद फूलों के बर्तन के नीचे छुपा हुआ है। वो हर एक के नीचे देखते हुए उन्हें एहतियात से उल्टाने लगा।